आज जो ये मूवी आई है बेसिकली इसके अंदर यही संदेश है कि किस तरीके से हमें अपने युवाओं को संभालना है और युवाओं को बताना है कि आप पढ़ लिख तो गए हो मगर संस्कृति की कमी की होने की वजह से कुछ लोग साजिश के तहत तुम्हें गुमराह कर रहे हैं और गुमराह इस तरीके से कर रहे हैं कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे और ज़िंदगी अगर बर्बाद हो गई तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह लोग तुम्हें वहाँ ले जाके पटकते हैं जहाँ पे माँ बाप की भी जुडिक्शन ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो यही है कि हमें जागरूक होना है क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं है कि आपको दिखेंगे दहशतगर्द है, ये आपको ऐसे दिखेंगे कि जैसे बहुत मासूम है, इन्होंने मासूम का मुखौटा पहना होगा और ये मासूम बन के अच्छे बन के आपकी बच्चियों को बरगलाएंगे और बच्चियों को झूठे सपने दिखाएंगे, ऐसे सपने दिखाएंगे जो कभी पूरे नहीं हो सकते। पेरेंट्स वो बाद में बने, सबसे पहले वो उनके फ्रेंड बने जिससे कि वो सभी मोस्टली बातें सब शेयर कर सके। मैंने खुद इस मूवी को देखा, मैं बहुत इमोशनल हो गई। स्टोरी ये एक ऐसी फिल्म है जिसने रिलीज़ होने के बाद से ही दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया है और 1 महीने बाद भी लोग इसे देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ पहुंच रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो आज भी भारी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हैं केरला स्टोरी को देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है केशव मोहन मिश्रा और आप देख रहे हैं राजनीति.com का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस वक्त मेरी मौजूदगी क्रॉस रिवर मॉल में है जहां जो महिलाएं हैं केरला स्टोरी देखकर आ रही हैं। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। मैम, आप मूवी देख के आई हैं, कैसी मूवी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी। क्या कहना चाहती हो, ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए? हाँ जी। क्या आपको क्या मैसेज लगा इस पूरी मूवी के अंदर? नहीं, अच्छी मूवी है, लड़कियों की ज़रूर दिखानी चाहिए जी। हाँ जी। आपने मूवी देखी, कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। क्या लगता है कितनी ज़रूरी है ऐसी मूवीज़ जो है वो बनने की, कितनी आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है, लड़कियों के लिए ज़्यादा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो मूवी देख करके बाहर आ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। अपना नाम बताइएगा मैम। ममता जैन। ममता जी, ये बताएं कि कैसी लगी मूवी, क्या मैसेज दिया मूवी ने? ये है कि जो आजकल ये चल रहा है सोशल मीडिया पे इस तरीके से, ये आजकल का भी ये कि बेटियों को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। मतलब देखना चाहिए बच्चों के लिए कि ये मूवी भी देखनी चाहिए हर किसी को और पता चले, इससे सीखे कुछ। ये एक सबक है हमारे लिए। अच्छा, क्या सबसे अच्छा लगा इस फिल्म के अंदर आपको? इस फिल्म में ये अच्छा लगा कि जो बाहर गई है जैसे बेटियाँ और फिर वो उनके साथ ऐसा किया गया है, ये बहुत गलत हुआ है। ये बहुत गलत हाँ हुआ जी। है। आप बताएं आंटी, आप क्या समझती हैं इस मूवी से, क्या संदेश मिलता है? नहीं, मैं तो बहुत रोई, बहुत। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो भावुक हो गए। पेरेंट्स की सोचना पड़ेगा इसके बारे में। नहीं, पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए बच्चों को, बिल्कुल। आजकल का ज़माना काफ़ी बदल चुका है। सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए, पर बच्चे मानते नहीं ना आजकल। बच्चे को सुनना चाहिए। क्या मैसेज आपको लगा, ये मूवी क्या मैसेज दे रही थी? बहुत अच्छा लगा। हिंदू जागो। मैसेज यही है, हिंदू जागो। क्या लग रहा है, क्या जो बच्चियां हैं 18 साल के 20 साल की बच्चियां, जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो ये देखो कि आज हिंदू बहुत भोला है, सीधा है। उसको अपना भोलापन सीधापन छोड़ के अपनी अहमियत देखनी चाहिए कि हम क्या हैं, हमें अपनी औलाद को क्या बनाना है। हम अपनी औलाद को बचपन से संस्कार ना देके बड़े होने पे देते हैं। जब मटका पक जाता है वो हाथ नहीं आता। कच्ची मिट्टी कच्चे बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा अपना घर, अपना परिवार, अपनी औलाद देखो, क्यों कि दूसरों के कहने में मत आओ। आप एक युवा हैं, आपने मूवी देखी, क्या समझते हैं, क्या संदेश मिलता है? सर, मेरा नाम भारती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस मूवी के लिए यही कहना चाहूँगी, एज अ पेरेंट्स बच्चों को फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए। वो उनके सबसे पहले फ्रेंड्स बने, पेरेंट्स वो बाद में बने, सबसे पहले वो उनके फ्रेंड बने जिससे कि वो सभी मोस्टली बातें सब शेयर कर सके। मैंने खुद इस मूवी को देखा, मैं बहुत इमोशनल हो गई। कभी ऐसी घटनाएं अक्सर हो जाती हैं समाज में, हम लोग टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से पता चलता है। क्या हमारे घर के आसपास हमने देखी ऐसी घटना को? ये चीज़ें सर मैंने देखी है रियलिटी में, ये चीज़ें मैंने फेस की हैं, देखा भी है। मोस्टली आसपास के ऐसे मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जिन्होंने कन्वर्जन किया है। और सर ये प्यार यार सीरियसली देखो, जो अपने पेरेंट्स के नहीं हुए वो और किसी से क्या प्यार कर सकते हैं। सब
सबसे पहले आप बच्चे को पेरेंट्स किस तरीके से पालते हैं, अगर वो उनसे प्यार नहीं कर पाए सब वो किसी से प्यार कर लेंगे, वो उनका प्यार नहीं समझ पाए। सर सबसे पहले अपने संस्कारों से, अपने धर्म से इंसान को जुड़ना चाहिए, जिससे कि उनको पता हो कि हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं। पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए, वो खुद इस लाइन में रहेंगे, खुद पूजा पाठ करेंगे, वो बच्चों को भी समझाएंगे। सर ये चीज़ हो जाती है। हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी लोग हैं जो पहले लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, इस तरीके का काम करते हैं, और जो बच्चियां समझती नहीं हैं वो उसका शिकार होती हैं। शायद यही मूवी ये मैसेज दे रही है। आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? मैसेज यही है कि जैसे वो लोग अपने कल्चर के लिए इतना वो करते हैं, बट हमारे में नहीं होता कि हम अपने बच्चों को इतना एजुकेट करते हैं कि हमारे धर्म में क्या होता है। हम लोग इतना बताए तो नहीं है उनको कि धर्म के बारे में बताए। हमें भी रामायण और भागवत गीता हमें भी पढ़ानी चाहिए बच्चों को। क्या लग रहा है कि हमारा जो सनातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म है, उसकी जो मान्यताएं हैं हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने गीता से दूर हैं, रामचरित हम नहीं जानते, इसलिए हमें उनको अभी नॉलेज देनी चाहिए कि हम उनको आगे से हमें पता होगा तभी हम उनको बता पाएंगे ना। और लोगों से बात करते हैं। मैम किस तरीके से देखती हैं, कितना मूवी है लोगों को जागरूक कर रही है, कितना ज़रूरी है ऐसी मूवियों का? ये बहुत ज़रूरी है सर। मेरा नाम सोनिया त्यागी है और मैं सबसे पहले अपनी बहन ईनू महाजन को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने न्याय की गंगा एनजीओ के माध्यम से महिलाओं को ये मूवी दिखाने का प्रण लिया कि मतलब समाज में ऐसे दिखाना चाहिए, अपने कल्चर को आगे ले जाना चाहिए, अपनी जो हमारे धर्म होता है उसे सिखाना चाहिए। तो इसलिए क्या कहना चाहती है मैम? आप मूवी देखकर आई हैं बाहर, कितना ज़रूरी है इस तरीके की मूवी अगर बनेंगी तो आने वाले समय में लोगों की मानसिकता में बदलाव होगा? बिल्कुल, बहुत बहुत गहरा असर जाएगा लोगों की मानसिकता पे। हीनू जी ने बहुत अच्छा काम किया। हम सभी लेडीज़ को ये न्याय की गंगा के थ्रू सारे समाज में मैसेज देने के लिए फ़िल्म दिखाई। आज हम सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं तो सभी के दिमाग पे इतना गहरा असर है इस चीज़ का कि ये एक स्लो पॉइजन है जो हमारे समाज में घोला जा रहा है, जिसका हमें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। इस फिल्म ने हमारी आँखें खोली कि धर्मांतरण क्या है। इससे पहले धर्मांतरण हम सिर्फ एक शब्द जानते थे, नहीं जानते थे कि ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही हमारे को करा जाता है कि किस तरीके से हमारे बच्चों को गुमराह किया जाता है। लेकिन अब जब हमारी आंखें खुली है तो हम कोशिश करेंगे कि समाज में ये जो जहर घोला जा रहा है उसको दूर करने की कोशिश करें। सब बड़ी अहम बात कही आपने, कहा ये स्लो पॉइजन है। मुझे लग रहा है ये हाइड पॉइजन भी है कि लोगों को पता भी नहीं चल रहा है उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये छुपा हुआ ही है। इसीलिए अब हमें बहुत ज़्यादा थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इतना गंदा कदम उठाया गया है इस फिल्म से, जैसे हमें पता लगा है। तो इसको हमें दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग कैसे समाज को जागरूक करेंगे? हम लोगों को शिक्षित करें इस तरीके का, जिस तरीके से ये हाइड अटैक किया जाता है, इस बारे में लड़कियों को शिक्षित करें, अपने धर्म के बारे में जानकारी दें, और जो ये छुपे हुए एक तरीके से मौत के सौदागर हैं, इनसे हमें बचाना है अपनी बच्चियों को। हमारे क्या आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा जहाँ पर आपकी आंखें नम हो गई हों? कोई आपको तस्वीर अगर याद हो वहाँ के अंदर तो? सबसे गहरा असर इस बात का है इस फिल्म को देखने के बाद कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कैसे किस एक गहरे दलदल में घूमते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, और जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हम निकल नहीं पा रहे। ये एक बहुत मेन बात है इस फिल्म की कि जब चाहते हैं, जब हमारी आंखें खुल गई, वो बच्चियां निकलना चाहती थी तो उनको निकलने का मौका नहीं दिया गया। इस तरीके से साजिश रची गई कि वो चाह के भी निकल नहीं पाई। तो अब उन्हें हमें यही कोशिश करनी है, अगर हम एजुकेटेड हैं तो हमें ये कोशिश करनी है कि समाज में हम ये मैसेज दें कि बच्चों आंखें खोल के रखो, आँख ना खोल के रखो। जो ये छुपा हुआ पीछे से वार करते हैं, इससे हमें बचाना है अपने बच्चों को। तो हर किसी का अपना विचार है। मैडम आपने भी फिल्म देखी, कैसी आपको लगी मूवी? फिल्म तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये है कि हम लोग तो खुद देखते हैं, बच्चों को समझाते, बच्चे तो समझते नहीं। तो मेरा तो यही मानना है कि यंग बच्चों को जरूर ये मूवी देखनी चाहिए, और लड़कियों को तो खास तौर से। लड़कियों को खास तौर पे? बिल्कुल बिल्कुल। लड़कियों को समझाने के लिए या उनको जागरूक करने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? ये मतलब पेरेंट्स तो समझाते हैं लेकिन मोस्टली समझ नहीं पाते बच्चे, इसलिए मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे भी इस मूवीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मैम आपने मूवी दिखाई लोगों को, आपको क्या लग रहा है कितना ज़रूरी था आपके लिए कि लोगों को जागरूक कर रही हैं, समाज को आप जागरूक कर रही हैं? क्या मैसेज डिलीवर करना चाहती हैं इस मूवी को दिखाकर लोग? देखिए, पहले जो मूवी आ रही थी उसमें कोई भी संदेश नहीं था, जबकि अगर हम अपने दादा से पूछें तो वह बताएंगे उस समय की जो मूवी होती थी उसमें कोई ना कोई संदेश होता था, प्रेरणा हुआ करती थी। मगर पता नहीं बीच में ऐसा क्या दौर आया कि उसमें ना तो कोई प्रेरणा थी ना कोई संदेश थी। युवा वर्ग जो था वो भटक रहा था। फिर कुछ सालों बाद एक ऐसी मूवी आई जो सच्चे पर आधारित है, जो आपको सच दिखा रही है, जो आपको संदेश दे रही है, जो बता रही है कि कैसे दहशतगर्द मासूम बच्चियों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सोचने का विषय है।
तो मैं चाहती हूँ कि अगर समाज में इस प्रकार की बुराइयाँ हैं तो बुराइयों को लड़ने का श्रेय भी हम महिलाओं पर ही आता है, क्योंकि हम महिला भी जनसंख्या का आधा हिस्सा है। अगर समाज बढ़ता है तो उसमें भी हमारा रोल होता है, और अगर समाज आज जो है पिस रहा है तो उसमें भी हमारा रोल है। तो हम चाहते हैं कि हम महिलाएं समाज को अवगत करें और समाज को बताएं कि हमारे समाज में कुछ ऐसे आतंकी लोग हैं जो हमारी बच्चियों को साजिश के तहत गुमराह कर रहे हैं। हमें खुद भी अवगत होना है, अपनी बच्चियों को भी अवगत करना है। आप लोग ये कैसे कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं? क्योंकि आज के समय में लोगों तक जागरूकता पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। सर, हम कुछ नहीं कर रहे, ईश्वर करवा रहा है। आज महिलाएं अपने आप में मजबूत है, वो जानती है कि उनके क्या अधिकार है और कैसे उनको समाज के लिए कार्य करना है। हम तो केवल महिलाओं से पूछते हैं कि आपको क्या जानने की इच्छा है। महिला अपने आप निर्णय लेती है और सामूहिक निर्णय लेने के बाद हम ये मूवी को देखते हैं। हम पहले मूवी देखते थे राम तेरी गंगा मैली, अब बॉलीवुड का स्तर बदल रहा है, एडल्ट मूवीज़ आ रही हैं कहीं ना कहीं, और हम परिवार के साथ वो मूवी दिखाते हैं। लेकिन केरला स्टोरी आई और भी समय समय कुछ ऐसी मूवी आई हैं जिन्होंने लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की है। आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि क्या बॉलीवुड हो या अलग अलग जो लोग हैं, वेब सीरीज़ हैं जो बन रही हैं, वो एक मैसेज डिलीवर करें जिससे समाज के लोग जागरूक भी हों और एक जागरूकता का मैसेज क्रिएट? सर, मूवी का उद्देश्य यही होना चाहिए कि वह समाज को एक पॉजिटिव संदेश दे और युवा को ये लगे कि हमें अब आगे क्या करना है। वो उनके एम्बिशंस को, उनके करियर्स को, उनकी नॉलेज को इन्हेंस करे। मूवी का कभी भी ये उद्देश्य नहीं होता कि वह युवाओं को भटकाएं। तो आज जो ये मूवी आई है, बेसिकली इसके अंदर यही संदेश है कि किस तरीके से हमें अपने युवाओं को संभालना है और युवाओं को बताना है कि आप पढ़ लिख तो गए हो, मगर संस्कृति की कमी की होने की वजह से कुछ लोग साजिश के तहत तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह इस तरीके से कर रहे हैं कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। और ज़िंदगी अगर बर्बाद हो गई तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह लोग तुम्हें वहाँ ले जाके पटकते हैं जहाँ पे माँ बाप की भी जुडिक्शन ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो यही है कि हमें जागरूक होना है, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं है कि आपको दिखेंगे दहशतगर्द है, ये आपको ऐसे दिखेंगे कि जैसे बहुत मासूम है। इन्होंने मासूम का मुखौटा पहना होगा और ये मासूम बन के, अच्छे बन के आपकी बच्चियों को बरगलाएंगे और बच्चियों को झूठे सपने दिखाएंगे, ऐसे सपने दिखाएंगे जो कभी पूरे नहीं हो सकते। हमने साक्षी हत्याकांड के बारे में सुना, कल मैं खबर देख रहा था कि बरेली में ऐसी घटनाएं हुई, तो ऐसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। देश में कितना ज़रूरी है इसको लेकर सख्त से सख्त कानून बनना? देखो सर, अगर ऐसी घटना घटती हैं और तमाशाबीन से तमाशा देखते हैं, उन्हें रोकते नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पाप है उन तमाशाबीन पे भी जाता है। तो ये हमारा अपना संकल्प होना चाहिए कि अगर समाज में हम ऐसी कोई घटना को घटते हुए देखें तो हम रोकें, हम पुलिस को फ़ोन करें, हम उस बंदे को वहीं पे ऑन द स्पॉट जो है पुलिस के हवाला करें। लेकिन केवल ऐसी घटनाओं को देखना, ये मान लीजिए पढ़े लिखे अनपढ़ होने के बराबर है। कुछ बोलना चाहिए, अपना नाम बताएंगे? मतलब इस मूवी में बहुत अच्छा मैसेज था, बट उसके अंदर ये है कि अवेयरनेस की कमी है। जो आज का यूथ है उसके लिए अवेयरनेस की कमी। लव जिहाद वर्ड हम आए दिन सुनते हैं आजकल टीवी चैनल्स के माध्यम से। इस फिल्म में लव जिहाद को एकदम खुल के दिखाया गया है, आप क्या कहेंगे? बस यही है कि अवेयरनेस की जो मैंने बताई, जो यंगस्टर्स हैं, हमारी गीता के अंदर सब कुछ मेंशन है। बच्चों को अपने धर्म के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, जैसा कि उसमें बताया जब वो माइंड उनका ब्रेन कर रही थी, जैसे उन्होंने शिव जी को लेके, कृष्ण को लेकर के उनको बहुत गलत साइड में गाइड किया। हमारे जब अगर यंगस्टर्स को मालूम होगा कि वो कृष्ण ने रासलीला जो करी थी वो एक्चुअल में ऋषि मुनि थे, सबका उद्धार करने के लिए आए थे, तो ये सब अवेयरनेस होगी तो वो रिप्लाई भी कर पाएंगे ना। अवेयरनेस की कमी है और कुछ नहीं है। जो मतलब हम बड़ों को भी ये चाहिए कि अपने बच्चों को सिखाएं कि क्या है गलत है क्या सही है, और कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। धर्म के बारे में उन्हें बताएं, धर्म के बारे में बताएं, और पेरेंट्स और सबकी कनेक्टिविटी ज़रूरी है कि क्या सही है। बच्चों को भी जैसे उन्होंने अभी मैम ने बताया कि बता करके जाना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है कि धर्म की अवेयरनेस की कमी की वजह से ये सब हुआ है। धर्म की जो अवेयरनेस है वो बच्चों में नहीं है, आजकल की जो पीढ़ी है उसमें अवेयरनेस की कमी है। यही कारण है कि आए दिन जो खबरें हैं लव जिहाद से जुड़ी हुई वो हमारे सामने आती हैं। इसके अलावा इस फिल्म में तमाम ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो आजकल की पीढ़ी खुद को
कनेक्ट कर पा रही है उस मूवी से, और साथ ही साथ वो लोग इस मूवी को लगातार पसंद कर रहे हैं और इसी के चलते सिनेमाघरों में जो भीड़ है इस फिल्म को लेकर के आज भी जारी है। दिल्ली जैसे शहरों में ऐसी घटनाएं आम बात हैं, अमूमन होती रहती। हमने अभी साक्षी हत्याकांड के बारे में सुना। कितना दिल दहल जाता है जब हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखते हैं। वो तो है ही। अब कितना दर्दनाक हादसा हुआ है ये वाला जो अभी, और कई लोग ऐसे खड़े हुए तमाशा देख रहे थे, बट वही है ना कि लोग जागरूक नहीं है। तो कैसे जागरूकता कैसे लोगों में हो? थोड़ा सा तो आगे आकर के करना पड़ेगा ना, हिम्मत सबको दिखानी पड़ेगी। अब हर कोई डरेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा ना, किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा, निडर होकर करना पड़ेगा। मैम, कितना ज़रूरी है इस तरीके की मूवीज़ बनना, क्योंकि ये जो मूवी बनी है बहुत बड़ा मैसेज है समाज के लिए। बिल्कुल, ये समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से वो लोग अपने धर्म को वो करते हैं कि भाई वो, तो हमें भी चाहिए कि हमें भी अपने कल्चर या अपने धर्म को बढ़ावा दें। जिस तरह से उन लोगों के मदद से मैं ये सजेस्ट करूँगी कि हमें भी मंदिरों में इस तरह का, अपने मंदिरों में इन सब चीज़, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए वो करना चाहिए, जिससे कि इस तरह से जो लड़कियां हैं जो भटक रही हैं वो भटके ना। बहुत अहम बात आपने कही है। हम रामचरितमानस नहीं पढ़ रहे थे, हम गीता नहीं पढ़ते, अपनी हम लोगों को अपने किताबों के बारे में नहीं पता है, लेकिन उन लोगों को अपने कुरान शरीफ उनको अच्छे से पता है। आज हमसे संस्कृत का कोई एक वर्ड पूछ ले, हम संस्कृत का एक वर्ड नहीं बता सकते, तो ये कमी हम लोगों में है। हम तो चाहते हैं कि भाई इसके लिए वो होना चाहिए कि मंदिरों में या इस तरह के वो हो कि जिससे हमारा जो कल्चर है वो आगे बढ़े। तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, द केरला स्टोरी देखकर लोग निकले। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम बच्चों को संस्कार देते हैं, बच्चा संसार में आ गया, वो तो 9 महीने उसके वेस्ट हो गए। तो जब बच्चा माँ के पेट में है, गर्भाधान संस्कार होता है हिंदुओं के अंदर, तो वो गर्भाधान संस्कार मतलब जब वो बच्चा पेट में है माँ के, जैसे अभिमन्यु का था कि अभिमन्यु जब पेट में था तो अर्जुन ने बताया कि चक्रव्यूह को कैसे भेदना है वो समझ, लेकिन जब वो सो गई उनकी माँ तो उनको ये नहीं पता कि बाहर कैसे निकलना है, तो बच्चे ने इतना वहीं सीखा। इसके अलावा ऐसे हमें जिस टाइम गर्भ में है बच्चा, उस टाइम पे माँ को बचपन से ही अगर संस्कार दिए जाएं अच्छी, उससे पहले जब बच्चा गर्भ में है उस समय से संस्कार, बच्चे की माता जो होने वाली माता वो अच्छी पुस्तकें पढ़े, धार्मिक पुस्तकें पढ़े, तो बच्चे में वैसे संस्कार जाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, गर्भ धारण करने के 3 महीने पहले, गर्भ धारण करने के 3 महीने जब माता पिता प्लान करते हैं कि भाई बच्चा आना चाहिए संसार में, उस समय माता और पिता दोनों को ये ऐसे अपने संस्कार अपने मन में लेने चाहिए, ऐसे विचार कि हम कैसी संतान पैदा करना चाहते हैं, गर्भ में आने से भी 3 महीने पहले। आई अपना नाम बताइएगा। आशा आर्या। आशा जी, क्या कैसी लगी आपको मूवी? अच्छी थी बहुत। क्या क्या संदेश देती है फिल्म? ये संदेश देते हैं हम अपनी बेटियों को है ना अपने धर्म के बारे में ज़्यादा बताएं और अपने बच्चों को ज़्यादा शुरू से ही है ना मोटिवेट करें इसके लिए अपने धर्म के बारे में। आप अपनी बच्चियों को या बच्ची को करेंगी जागरूक? हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ बताएंगे? हाँ जी। आप आइए, क्या यही बताइए, अपना नाम बताइएगा। प्रतिभा। प्रतिभा जी, क्या लगा फिल्म को देख करके? मैंने सुना काफ़ी इमोशनल हो गए थे लोग, रोने लगे थे फिल्म के? नहीं है, इमोशनल वाली तो है ही ये फिल्म, सीख भी अच्छी देती है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी सीख है। अच्छा, क्या क्या सीख मिलती है फिल्म से? कि हिंदू लड़कियां अपने उसको देखें, अपने धर्म के बारे में जाने, धर्म के बारे में जाने। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। आज ये मूवी जो है न्याय की गंगा और सोम महाशक्ति फाउंडेशन के माध्यम से हमने सैकड़ों महिलाओं को दिखाकर अपने आप को कृतज्ञ महसूस किया। इस मूवी का एक संदेश ये भी है कि हमें अपनों पर, अपने परिवार पर और अपने पर विश्वास करना चाहिए, ना कि उन लोगों पर विश्वास करना चाहिए जो नए नए आते हैं और हमें अपनों से जुदा कर देते हैं। इस मूवी को हमें देखना है, अपने बच्चों को समझाना है और बताना है कि जब भी आप बाहर जाएं, अगर आपको कुछ ऐसी घटना घटती है तो पहले अपने माँ बाप को बताएं। अगर आपके माँ बाप उस बात को समझते हैं तो वो आपको हमेशा सही डिसीजन देंगे, और अगर माँ बाप ना करते हैं तो आपकी माँ बाप की बातों को हमेशा नज़रअंदाज ना करते हुए सुनना चाहिए। जो बच्चे अपने माँ बाप की सुनते हैं वो कभी भी ऐसे संकट में नहीं फंसते। बहुत अच्छी बात कही आपने।
तो ये बहुत सारी चीज़ें जो लोग हैं वो सोच रहे हैं अपने बारे में, इस फिल्म के बारे में बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, उनके साथ दोस्त बन के रहना चाहिए, ख़ास तौर पर लड़कियों को। और यही कारण है कि जो पेरेंट्स हैं वो इस फिल्म से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं। पहले से ही लोगों को मैसेज देने की ज़रूरत है। समाज में अगर हमारे बच्चे संस्कारित होंगे तो कहीं ना कहीं आने वाला हमारा समाज भी बदलेगा। फिलहाल द केरला स्टोरी देखकर निकले हुए लोगों की राय जान रहे थे और आखिरकार इस फिल्म को लेकर उनका क्या रिव्यू है ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। लगातार तमाम महिलाओं से हमने बातचीत की जो इस वक्त मूवी देखकर निकल रही हैं। फिलहाल विवादों के बीच द केरला स्टोरी पर सबकी अपनी अपनी राय है। कोई इसको धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ बता रहा है, कोई इसको एक जाति विशेष पर टारगेट करने जैसा बता रहा है। फिलहाल जनता और लोकतंत्र में सबको अपनी राय रखने का अधिकार है। सोगी चिराग के साथ केशव मिश्रा, राजनीति.com, दिल्ली। It was your story.